एक 6 साल का मासूम अपनी माँ को बुरी तरह से पिटता हुआ देख रहा था। वो रो रो कर अपनी माँ को बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को आग के हवाले कर दिया गया। पैसों के लालची कुछ भूखे भेड़ियों ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। साथियों, ये दर्दनाक घटना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि निक्की नाम की लड़की के साथ ग्रेटर नोएडा में घटित हुई एक ऐसी सच्ची घटना है जिसकी शुरुआत दादरी के रूपवास गांव से शुरू होती है। रूपवास गांव की रहने वाली निक्की के पिता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। परिवार पूरी तरह से संपन्न था और परिवार में निक्की के अलावा उसकी बड़ी बहन कंचन भी थी। कंचन और निक्की दोनों साथ साथ बड़े हुए और जैसे ही दोनों ने उम्र की एक दहलीज पार की, उनके पिता को उनकी शादी की चिंता होने लगी, जिसके बाद उनके पिता ने दोनों बेटियों की शादी का बीड़ा उठा लिया और रिश्तों की तलाश में लग गए। फिर एक लंबी तलाश के बाद उन्हें सिरसा गांव के रहने वाले भाटी परिवार के बारे में पता चला, जिनके 2 बेटे थे। निक्की के पिता ने भाटी परिवार से अपने दोनों बेटियों के रिश्तों की बात चलाई। उन्हें रिश्ता जम गया और फिर 2016 में एक ही परिवार में निक्की और कंचन की शादी हो गई। निक्की की शादी विपिन भाटी से हुई और कंचन की शादी विपिन के बड़े भाई रोहित भाटी से हुई। मीडिया खबरों की माने तो दोनों की शादी 2016 में हुई थी, वो भी उस वक्त जब नोटबंदी का माहौल था। लेकिन इसके बाद भी निक्की के पिता ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने शादी बड़ी ही धूमधाम से की और शादी में उन्होंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट, सोने चांदी के गहने और भारी भरकम रकम दहेज के रूप में दिया। यानी कि उनसे जो कुछ बन पड़ा उन्होंने वो सब कुछ किया। शादी के बाद दोनों बेटियां विदा हुई और अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ समय तक तो ठीक चली, लेकिन शादी के ठीक 6 महीने बाद इन्होंने अपने ससुराल वालों का एक ऐसा रूप देखा जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के ठीक 6 महीने बाद निक्की और कंचन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। सोचने वाली बात यह है कि निक्की और कंचन के पिता ने शादी में दिल खोलकर सब कुछ दिया था, लेकिन उसके बाद भी शादी के 6 महीने बाद अब फिर से ससुराल वालों की तरफ से 36 लाख रुपए और एक लग्जरी गाड़ी की मांग उठने लगी। लेकिन निक्की के पिता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ थे। उन्होंने कई बार इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ निक्की का पति कोई काम नहीं करता था। इस वजह से निक्की और कंचन की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इसलिए इन दोनों बहनों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना घर पर ही ब्यूटी पार्लर खोला जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। इसलिए इन दोनों ने मिलकर घर के ही ऊपर बने एक कमरे में ब्यूटी पार्लर शुरू किया और इसके साथ साथ उन्हें मेकओवर का जो कुछ भी काम आता था उन्होंने उसके रील्स और वीडियो बनाने शुरू किए और इन वीडियो को उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपलोड किया। इन वीडियो की मदद से उन्हें अच्छा काम मिलने लगा, साथ ही साथ सोशल मीडिया में उनके काम की चर्चा भी होने लगी। लेकिन निक्की और कंचन के ससुराल वालों को उनका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीडिया सूत्रों के अनुसार उन्होंने कई बार निक्की और कंचन को अपना ब्यूटी पार्लर बंद करने को कहा और साथ में यह भी कहा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना बंद करो। लेकिन निक्की और कंचन ने अपना काम बंद नहीं किया। धीरे धीरे उनके ब्यूटी पार्लर के ग्राहक बढ़ते गए और वो लगातार रील्स अपलोड करती गई। लेकिन इस वजह से परिवार में फिर से कलह शुरू हो गया और रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि एक दिन विपिन ने ब्यूटी पार्लर के एक ग्राहक के साथ मारपीट भी की। इस घटना के बाद इन दोनों ने ब्यूटी पार्लर का काम बंद कर दिया, लेकिन दहेज की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई थी और इसी मांग को लेकर अब हर रोज दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाने लगा। और फिर 21 अगस्त 2025 को निक्की के साथ वो हुआ जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। खबरों के मुताबिक 21 अगस्त को शाम के वक्त निक्की और उसके पति विपिन के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त निक्की का 6 साल का बेटा भी वहीं पर मौजूद था, जो सब कुछ देख रहा था। और खबरों के अनुसार यह पता चला कि हाथापाई के बाद निक्की के ऊपर किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद निक्की को पड़ोसियों की मदद से सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। निक्की की मौत के बाद यह मामला तेजी से समाचारों की सुर्खियां बना, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। इस मामले में सबसे पहले विपिन भाटी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सास दयावती, जेठ रोहित और अंत में ससुर सतबीर को गिरफ्तार किया गया। खबरों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तार होने के बाद पति विपिन भाटी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उसके पैर पर गोली मारी और उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में और कई नए राज खुल सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दहेज की आग में बेटियों को जलाया न गया हो। ऐसे कई मामले हैं और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दहेज के भूखे भेड़िए कभी घर नहीं बसा सकते।